ओम शांति। यज्ञ इतिहास की आदि रत्न, प्रेम की अवतार, महान योगिनी, त्यागी और तपस्विनी, एक ऐसी ज्ञान गंगा जो उत्तर दिशा से बहते हुए उपवनों एवं पुष्पों की सुंदर नगरी बेंगलोर पहुंची, जो बाबा के दिल का अनमोल फूल बनी। आइए आज ऐसी विशेष यज्ञ प्रेमी आदि रत्न दादी हृदय पुष्पा जी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते हैं। हृदय पुष्पा दादी का जन्म सिंध हैदराबाद के बहुत बड़े शाहूकार परिवार में हुआ। आपके पिता दादा रत्नचंद्र जमटमल सुल्तानी कपड़ों व बिस्तरों के बड़े व्यापारी थे। कोलंबो और श्रीलंका में 3 बड़ी दुकानें थी। आपकी कोठी एक जहाज के रूप में बनी हुई 3 मंजिला शाही इमारत थी। आपका परिवार दान, पुण्य, भक्ति आदि के लिए प्रसिद्ध था। आपके पिता रतनचंद्र और माता सीता के 9 बच्चों में आप 5वें नंबर की थी। आप 4 भाई बहनें, लक्ष्मी टिकन दादी, हृदय पुष्पा दादी, मोतिल दादी चंद्रमणि और पारी ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हुई। आपकी लौकिक छोटी बहन थी दादी चंद्रमणि। बाल्यावस्था से ही आप बहुत भावुक थी। आप सब सुध बुध खो श्री कृष्ण की याद में मग्न हो घंटों एक ही स्थान पर एक टिक बैठी रहती थी। इसको देख आपके पिता ने आपको टिक्कन नाम दिया, जिसका अर्थ होता है सोच में तल्लीन लड़की। आपको आवाज सुनाई देती थी कि श्री कृष्ण मिलेगा। 18 वर्ष की आयु में आपका विवाह तय हुआ, परंतु आप इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। आपको शादी से घृणा थी, लेकिन क्यों थी इसका कारण पता नहीं था। निश्चित समय पर आपका विवाह हुआ, किंतु पति की बीमारी के कारण आप 6 मास तक नर्स की भांति उनकी सेवा व इलाज करती रही और फिर विधवा बन गई। आपको बहुत दुख था कि 6 मास पहले आप कन्या थी और अब विधवा। वहाँ आपके परिवार का इकलौता बेटा, आपके लौकिक भाई की भी 17 वर्ष की तरुण अवस्था में आकस्मिक मृत्यु के कारण घर में दुख का माहौल था। एक दिन आपकी मौसी के कहने पर आप दादा लेखराज के सत्संग में श्री कृष्ण के दर्शन हेतु गए। वहाँ दादा के पूछने पर आपने खुद को दुखी इंसान बताया। तब दादा ने आपको चित्र के माध्यम से आत्मा का सत्य ज्ञान दिया, जिसको सुनकर के आप आत्मनिष्ठ अथवा सहज समाधि की अवस्था में चली गई और आपको बहुत खुशी हुई। घर आकर आपने अपनी माताजी से भी उस अलौकिक नशे में ज्ञान वार्तालाप कर उनके मन को हल्का किया। एक दिन जब पापा आपके घर आए तो आपकी लौकिक माताजी को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और वे ध्यान मग्न हो गई। फिर बाबा ने उन्हें ज्ञान अमृत दे शीतल किया। आप और आपकी माता प्रतिदिन सत्संग में जाने लगे, जिससे आपके पिता को बहुत खुशी हुई। परंतु दुर्व्यसन की आदत के कारण वे स्वयं सत्संग में नहीं जाते थे। एक दिन बाबा ने आपके लौकिक पिता को याद भेजी तो आपके पिता स्तब्ध रह गए और तुरंत बाबा से मिलने गए। मिलनोपरांत उनमें भी ज्ञानोदय हुआ और घर लौटकर उन्होंने तामसिक अन्न, शराब, सिगरेट आदि दुर्व्यसनों का त्याग कर नित्य सत्संग में जाना शुरू कर दिया। इस तरह धीरे धीरे आपका पूरा परिवार तन, मन, धन सहित ईश्वरीय ज्ञान में समर्पित हुआ। बाबा ने आपको हृदय पुष्पा नाम दिया था। बाबा कहते थे, तुम मेरे दिल का अनमोल फूल हो, इसलिए मैंने तुम्हें दिल नाम दिया। और इस तरह बाबा ने उस स्वमान में स्थित करा दिया। बाबा ने कल्याणकारी दृष्टि द्वारा आपको जागती ज्योत बना दिया
इस स्थिति से आपको पहरे की सेवा एवं योग तपस्या में बहुत लाभ प्राप्त हुआ। यज्ञ सेवा अर्थ बाबा ने आपको मेहसाना, अजमेर, कमला नगर दिल्ली, मद्रास आदि स्थानों पर छोटी छोटी सेवाओं द्वारा प्रशिक्षित किया। फिर 1954 में दक्षिण भारत के लाखों भक्तों की सेवा के लिए आपको बेंगलोर भेजा। आप अपनी लौकिक बड़ी बहन लक्ष्मी के साथ मुंबई होते हुए बेंगलोर आए। आपकी लौकिक बहन के सहयोग से शुरू में 3 माताओं ने ज्ञान प्राप्त किया। फिर 18 रुपए के किराए से बेंगलोर कैंट में एक छोटे से कमरे से सेवाओं का आरंभ हुआ। काफी मुश्किलातों के बाद धीरे धीरे बाबा की मदद, आपकी त्याग, तपस्या, मनोबल एवं पवित्रता की धारणा के बल से और भाई बहनों को बाबा द्वारा साक्षात्कार से सेवाओं में वृद्धि हुई। आप बेंगलोर की स्थानीय भाषा कन्नड़ ना जानते हुए भी अपनी अनुभूति और योग की शक्ति से जिज्ञासुओं को ईश्वरीय ज्ञान समझाती थी। एक बार एक व्यक्ति सेवा केंद्र पर आया और कहा, आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। उस समय आपको अंग्रेजी नहीं आती थी, परंतु प्यारे बाबा ने आपके द्वारा उस व्यक्ति को अंग्रेजी में साप्ताहिक पाठ कराया और बाद में आपको अंग्रेजी भी सिखाई। बाबा मधुबन और सेवा के प्रति आपका अपार स्नेह था। 1970 में आपने मद्रास में चित्र प्रदर्शनी एवं राजयोग शिविर का आयोजन किया और वहां पहला बाबा का घर खोलने के आप निमित्त बनी। बाप दादा के आदेशानुसार रोजी बहन को वहां के कारोबार की जिम्मेदारी सौंपी। आपका मुख्य सेवा स्थान बेंगलोर था, परंतु आपने अपने त्याग, तपस्या, एक बल, एक भरोसा और बाबा पर संपूर्ण निश्चय के आधार से 41 वर्षों तक दक्षिण भारत में ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों का बीज बोया। हजारों ईश्वरीय सेवा केंद्र पूरे दक्षिण प्रांतों जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी आदि में स्थापित किया। ट्रस्ट द्वारा आपको शिवलिंग का साक्षात्कार करा। बाबा ने बड़ा शिवलिंग और उसके अंदर म्यूजियम बनवाया, जो वर्तमान समय बेंगलोर के दर्शनीय स्थलों में गिना जाता है और इससे बहुत ईश्वरीय सेवाएं हो रही हैं। आप सदा सेवाओं में अपने को व्यस्त रखती थी, कभी खाली नहीं बैठती थी। सेवा क्षेत्र पर कभी कोई परिस्थिति या विघ्न आते तो आप कभी घबराती या चिंतित नहीं होती थी। आप सदा धैर्यता और योग बल द्वारा सब कुछ सहज पार कर लेती थी। बाबा और बाबा के महावाक्यों व मुरली से आपका अथाह प्रेम था। छोटे बड़े सबको स्वयं ही मुरली पढ़कर सुनाती थी। रोज कम से कम 3 बार मुरली पढ़ा करती थी। योग में देह और दुनिया को भूल एक बाबा की लगन में मग्न हो जाती थी। कभी बहुत प्यार से बाबा की याद में समाकर डांस भी करती थी। आप जितनी योगी तपस्वी थी उतनी ही रमणीक भी थी। आप सदा डबल लाइट रह उमंग उत्साह से भरपूर रहती थी। आपका जीवन योग और कर्म के सुंदर समन्वय का अद्वितीय उदाहरण था। आप निरहंकारी और इकोनॉमी की अवतार थी। आपने सदा व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का त्याग कर अपना समय, श्वास और संकल्प सब सेवा में और बाबा की याद में लगाया। आप कभी अपने बारे में नहीं सोचती थी। बेंगलोर के योग भवन के निर्माण के दौरान जब धन की आवश्यकता थी, तब आपने ईश्वरीय सेवा अर्थ मिली दोनों गाड़ियों को बेचकर उस धन से रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाया और स्वयं अन्य साधनों द्वारा ईश्वरीय सेवाओं पर जाती थी। आपका सदा लक्ष्य रहता कि पहले बाबा की सेवा होनी चाहिए। आप बेंगलोर रिट्रीट सेंटर बनाने के भी निमित्त बने। आपके मुख से सदा बाबा के महावाक्य और साकार बाबा के चरित्र ही निकलते थे।
यज्ञ इतिहास और मम्मा बाबा की बातें, मम्मा बाबा की पालना और उनके बैंगलोर आने का अनुभव आदि इतना नशे से सुनाती थी कि सब अपनी सुध-बुध भूल खुशी में डोलने लगते थे। रक्षाबंधन पर भी आप घंटों शक्तिशाली दृष्टि दे सबको राखी बांधती थी। सबको यही भासना होती थी कि स्वयं बाप दादा वहाँ उपस्थित है। आज बाबा के यज्ञ की बेहद सेवाओं में आपके संपर्क में आने वाली अनेक आत्माएं समर्पित हैं, जैसे सुंदरी दादी, सरला दादी, राधिका दादी, मीरा बहन, अंबिका बहन, रोजी बहन, लक्ष्मी बहन, बसवराज भाई, करुणा भाई, मृत्युंजय भाई, नरसैया भाई आदि। डॉक्टर ब्रह्मा कुमार नरसैया जो माउंट आबू ज्ञान सरोवर डिस्पेंसरी में सेवा देते थे, बताते हैं कि दादी सदा योग युक्त रहती थी। कोई भी उनके सामने आता तो वरदान व प्रेरणा लेकर ही जाता। एक बार किसी इंक्वायरी के लिए पुलिस इंस्पेक्टर सेंटर पर आया और ऊंची आवाज से दादी को बुलाने लगा। दादी उस समय अपने कमरे में योग अवस्था में थी। वो दादी के कमरे में गया और उनको देखते ही दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। दादी ने उसे टोली देकर भेजा। दादी सत्यता, आज्ञाकारिता, ईमानदारी, वफादारी, फरमानबरदारी की सजीव मूर्त थी। अंबिका बहन बताती है कि उनसे सदा हल्का रहने की प्रेरणा मिलती थी। एक बार एक व्यक्ति ने दादी को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन दादी ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा कि मैंने उसकी बातों को सुना ही नहीं, मैं तो मिक्की माउस का शो देख रही थी और बाबा से बातें कर रही थी। दादी बताती है कि 1969 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद एक दिन जब वे पांडव भवन में क्लास करा रही थी तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और कहा, मुझे भगवान ने भेजा है कुछ यादगार कार्य कराने हेतु। देखने में वो भिखारी समान लग रहा था, किंतु वो कुछ पैसे लेकर आया था और उसके हाथ से यादगार शांति स्तंभ बना। दादी कहती है कि अनुभव ही उनका जीवन था। बाबा ने जो कहा वही किया। हिम्मत में बल है भगवान का। कोई काम नहीं भी आता तो भी बाबा बलवंत है। बाबा ने उनसे कहा था, तुम्हारी ड्यूटी है याद करना और मेरी ड्यूटी है सेवा करने की। अंत के दिनों में दादी सदा योग युक्त लवलीन अवस्था में रहती थी। अंबिका बहन बताती है, उनसे सभी को अलौकिक लाइट का कार दिखाई देता था। उनकी आंखों से, मस्तक से लाइट दिखाई देती थी। बाबा को ही देखते देखते आपने 15 जुलाई 1995 को बैंगलोर में ही अपना नश्वर देह त्याग बाप दादा की गोद ली। ऐसी यज्ञ स्नेही, गुण मूरत, दृढ़ निश्चयी, आज्ञाकारी, अचल अडोल, एक बल, एक भरोसा रखकर हर सेवा को सफलता पूर्वक करने वाली सरल एवं निर्माण चित्त परम श्रद्धेय दादी हृदय पुष्पा जी को उनके पुण्य तिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके महान कर्तव्यों की स्मृतियाँ, त्याग, तपस्या और अथक सेवा, ईश्वरीय प्रेम व निश्चय बुद्धि, श्रेष्ठ पालना जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।